ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, formulate and present popular demands before the government with a view to unifying the people over common economic and political program. Develop and consolidate a feeling of national unity among people irrespective of religion, caste or province. Carefully promote and nurture Indian nationhood. Found a democratic nationalist movement, politicize and politically educate people, establish the headquarters for a movement, promote friendly relation among nationalist political workers from different parts of the country। ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के। इसके बाद हम आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे दो थ्योरीज आती हैं, लाइटनिंग कंडक्टर जो कि गोखले ने दी थी। ठीक है। और एक थ्योरी आती है जो यहाँ पे दूसरी दी जाती है, वो है द सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक है। अब यहाँ पे सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोलती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो एओयू में एक तरह से सिविल सर्वेंट हैं, तो इनको एक सीक्रेट रिपोर्ट यहाँ पे मिलती है। सीक्रेट रिपोर्ट यहाँ पे मिलती है। ठीक है। जिसमें कार लिखा रहता है कि 80-15-7 वाला रिवोल्ट वापस से होने वाला है। ठीक है। तो एओयू क्या करते हैं, डफरिन के पास जाते हैं, शिमला में वाइसराय रहते थे उस टाइम के। वहाँ पे डिस्कशन होता है, और वहाँ पे डिस्कशन होने के बाद में क्या होता है, डफरिन और एओयूम ये डिसाइड करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को क्रिएट होना ज़रूरी है। इससे होगा क्या, किस तरह से कैमोफ्लाज यहाँ पे क्रिएट होगा, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनकी एक तरह से ब्रिटिशर्स आवाज़, जो वो भी इशूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो सुनने का एक तरह से नाटक कर सकते हैं। ठीक है। तो जो 1857 का रिवोल्ट है उसको होने से रोक सकते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है। तो एक तरह से बोला जाता है कि आईएनसी और कांग्रेस जो इनिशियल फेज में थी, जो कि मॉडरेट कांग्रेस थी, उन्होंने एक तरह से ब्रिटिशर्स को सेव करने का काम किया है। ठीक है। तो इनके जो सेव करने का काम करा है। लेकिन जो लाइटनिंग कंडक्टर क्या थ्योरी बनाता है, और जो गोखले ने दिए, कि जो एओयू में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलते हैं, और आईएनसी वाले क्या करते हैं, एओयू को बोलते कि आप डफरिन के पास जाओ, और एक बोलो कि ऐसा कुछ, ब्रिटिशर्स के पास जाओ, बोलो कि ऐसा कुछ रिवोल्ट होने वाला है, जिससे एओयू क्या करते हैं की हेल्प से जो है यहाँ पे आईएनसी क्रिएट होती है। अब चूंकि एओयू एक ब्रिटिशर है, उनकी फैमिली सब ब्रिटिश जो है, कहाँ पे यूके में। अगर अब यहाँ पे एओयू, ये ऐसा माना जाएगा कि एओयू कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ पे खतरा हो सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए एओयू को एक तरह से फेक थ्योरी क्रिएट की जाती है, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के कहने पे और 1857 के रिवोल्ट को रोकने के लिए ऐसी थ्योरीज बनाई। ठीक है। तो एक तरह से आयन कहा जाता है कि आईएनसी ने जो है खुद को क्रिएशन के लिए एओयू को चुना था। वहीं यहाँ पे सेफ्टी वॉल थ्योरी ये बोलती है कि ब्रिटेन ने और जो यूके के लोग हैं, ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे कांग्रेस को क्रिएट करा है। ठीक है। द myth is that the Indian National Congress was started by AOM others under the official direction, guidance and advice of no less a person than Lord Dufferin, the Viceroy, to provide a safe, mild, peaceful and constitutional outlet or safety valve for the rising discontent among the masses, which was inevitably leading towards a popular and violent revolution. Originated from William Webber's biography 1930 of AOU. This showed that lower classes were planning to conspiracy to overthrow the British government. Hume made Dufferin the new viceroy in 1884 and decided to establish an Indian organization. It would serve as a safety valve by opening line of communication between the British and the Indians. In his Young India published in 1960, extremist Lala Rajpat Rai used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress। ठीक है। जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है ये लाला राजपत राय ने दी थी। अब यहाँ पे थ्योरी इन्हें दी नहीं थी, टर्म यूज करी थी सेफ्टी वर्ल्ड की, कि हैविंग डिस्कस द थ्योरी एट द लेंथ एंड सजेस्टेड दैट कांग्रेस वाज प्रोडक्ट ऑफ लॉर्ड डफरिन ब्रेन,
He argued that Congress was started more with the object of saving the British Empire from the danger than with that of winning political liberty of India. More than a quarter century later, R. Pallam Dutt's authoritative work India Today made the myth of safety valve a staple left wing opinion. अब इसके पास द लेक ऑफ सोर्सेस मतलब क्या, हमारे पास सोर्सेस बहुत कम है कि जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, ना ही ब्रिटिशर्स से कोई आर्काइव ऐसा मिला है जिसमें लिखा गया हो कि जो ये आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी है. ठीक है. Historical proof of the safety valve theory was provided by 7 volumes of secret report which Flume claimed to have read at Simla in the summer 1878 and which convinced him of the existence of seething discontent and vast conspiracy among the lower classes to violently overthrow British rule. There was deeply rooted belief about the volumes as official documents that in 1950s large number of historians and would-be historians devoted a great deal of time and energy searching for them in national archives. The formation of INC is a larger tradition of nationalism. However, the foundation of Indian National Congress in 1885 was not sudden event or historical accident. It was culmination of a process of political awakening that had its beginning in the 1860s, 70s and took a major leap forward in the late 1870s and nearly 1880s. By 1885, the formation of an all-India political organization had become an objective necessity, and the necessity was being recognized by nationalists all over the country. अब जो आईएनसी का मेन ऑब्जेक्टिव और किस वजह से रीजन क्या है क्रिएशन का, वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म. मतलब क्या, पहले ब्रिटिशर्स ने बोला था कि रिलीजियस हम आपको सुधारने के लिए इस तरह से आए हैं, वाइट मैंस बर्डन. लेकिन जब इंडियंस ने बोला कि ठीक है हम इसको फिक्स कर देंगे, क्या इसके बाद आप चले जाओगे यहाँ से, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स सेकंड आर्ग्यूमेंट देते कि हम आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने आए. अब काफ़ी साल हो जाते हैं, अब इंडियन यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि ये सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ है. द एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमिक realm, Britain, the emerging industrial giant of the world, was expected to develop India's productive forces through the introduction of modern sciences and technology and capitalist economic organization. It is not that early Indian nationalists were unaware of the many political, psychological and economic disabilities of foreign domination, but they still supported colonial rule as they expected it to rebuild India as a pit image of Western metropolis. The disillusionment. The process of disillusionment set in gradually after 1860, as the reality of social development in India failed to conform to their hopes. They began to notice that while progress in new directions was slow and halting, overall the country was regressing and underdeveloping. Dadabhai Naoroji, 1825 and 1970, Mahadev Govind Ranade, Ramesh Chunder Dutt, Gopal Krishna Gokhale, Subramanya Iyer, G.V. Ghosh, Bal Gangadhar Tilak, and Surendra Nath Banerjee in 1848 to 1925. ये सब सारे क्या रहते हैं, इकोनॉमिक नेशनलिस्ट जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी को हम देखें तो फर्स्ट मैन टू से दैट poverty was not due to internal factors but due to colonial rule. In 1867, the drain of wealth theory was first mentioned in his book Poverty and Un-British Rule in India. Materially, the British rule caused only impoverishment. It was like the knife of sugar. 1/4 of the Indian revenue goes out of the country and gets added to resources of England. ठीक है, इसके बाद रमेश चंद्र दत्त यहाँ पे बोलते हैं promoted the drain theory in his book Economic History in India 1901. Taxes collected goes like moisture sucked up by the sun and descendant as a rain not in India but on other lands. यहाँ पे G.V. Joshi, expenditure on railway should be seen as an Indian subsidy to British industries. Advocated for reducing the high land revenue, salt tax and favored imposition of income tax and import duties. High expenditure on आर्मी. ठीक है, इसके बाद आते हैं एम.जी. रनाडे, पब्लिश्ड बुक एसे ऑन इंडियन इकोनॉमीज इन 1899, ब्रीफली डिस्कस अबाउट
train wealth, stressed on heavy industries and Western education as the vital element for the foundation of Indian economy. अब यहाँ पे any regime is political strong as long as people have faith in its moral purpose. मतलब जितने भी यहाँ पे आप इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं और यहाँ पे अब नेशनलिस्ट जो आने शुरू है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. द ब्रिटिशर्स पावर इन इंडिया वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फोर्स एंड मोरल फोर्स. द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक critics undermined this moral foundation of British rule gradually. The critics forcefully asserted that India was economically backward precisely because of British rule. Dadabhai Naoroji, the drain took away the potential surplus that could generate economic development if invested in India. R.C. Dutt, the drain flowed mainly out of land revenue and caused impoverishment of the peasantry, prevented India to transform into full-fledged capitalist economy. Effect on prospects of employment and income. Early India's nationalist and Congress leadership, according to Desai, moderate stands for an immature beginning which was gradually transcended by the growth of a full-fledged, mature and complete nationalism. Characterized by its moderate demands and adoption of the moderate means, V.C. Banerjee, Raspberry Ghosh, यहाँ पे बोस नहीं है तो ये डिफरेंट है. ठीक है. आगे चल के एक और पर्सन आएगा सेम नेम का लेकिन उनका नेम डिफरेंट रहेगा. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड R.C. दत्त बंगाल से थे. दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रनाडे महाराष्ट्र और गुजरात से थे. P.R. नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से थे. पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश से. ह्यूम एंड वेब्रम बर्न लिबरल इंग्लिशमैन थे. ठीक है. मेन कंप्लेंट वॉज अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल एज कॉइंड बाय दादाभाई नौरोजी. Faith in the sense of justice, fair play, honesty and integrity of the British, relied on the solemn pledges made by British government for granting home rule. अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म मॉडरेट के लिए ये आता है कि जब आईएनसी बनी थी तो मॉडरेट्स ने तो नेशनलिस्ट के इंडिया की फ्रीडम जो है वो 20 ईयर्स डिले कर दी. और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट थ्योरी थी उनको 20 साल डिले कर दिया. ठीक है. लेकिन ये अप्रोच अभी रॉन्ग है क्योंकि जब आईएनसी बनी थी स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स ने इस ऑब्जेक्टिव से बनाई थी कि जो आईएनसी उनको प्रोटेक्ट करने का एक तरह से काम करेगी. ठीक है. अब यहाँ पे मॉडरेट के टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे. यहाँ पे बोलते हैं ठीक है आप ब्रिटिशर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे, इकोनॉमिक काम नहीं कर रहे, इसमें ब्रिटिशर्स को और इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है. अब इसका रीज़न मॉडरेट की अप्रोच का ये था, अगर इनिशियल स्टेज में क्रिटिसाइज करने लग जाते ज़्यादा इनिशियल स्टेज में तो ब्रिटिशर्स जो है आईएनसी को बंद कर देते हैं. मतलब जो 20 साल बाद एक्सट्रीमिस्ट को आईएनसी मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो मिलती ही नहीं. करेक्ट. सेम कंसेप्ट है कि अगर गड़ा कच्चा है तो उस पर ठोका पीटी नहीं करते. ठीक है. द मॉडरेट्स बिलीव दैट ब्रिटिश बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस बट वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशंस. To achieve this ends, they worked on two prolonged methodology. One, create strong public opinion to erode consciousness and national spirit, and then educate and unite people on common political questions. And two, pursued the British government and British public opinion to introduce reforms in India on the lines laid out by the nationalists. They used the method of prayer and petition, and if that failed, they resorted to constitutional agitation. अब यहाँ पे जो आईएनसी का एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि क्यों ये मॉडरेट अप्रोच थी इनकी, वो सबसे बड़ा रीज़न था नंबर्स. मतलब अभी इनिशियल फेज में क्या था, आईएनसी में मेंबर्स बहुत कम थे और अगर ये एक्सट्रीमिस्ट होते भी तो इनको दबाना काफ़ी इजी होता है ब्रिटिशर्स के लिए. लेकिन आगे चल के 20 साल तक हमने देखा है कि जो आईएनसी के मेंबर्स हैं 100 से बढ़ के 15,000 समथिंग कुछ हो गए थे. 15,000 कुछ हो गए थे. ठीक है. तो यहाँ पे आगे चल को आईएनसी को हेल्प मिल सके. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, abolition of all Indian Council because it prevented the Secretary of State from working for Indian welfare. 2 new Indian members in the Viceroy Executive Council. Increased Indian participation in provincial and central legislatures through their expansion. 50% elected representation from local bodies, Chamber of Commerce and universities, etc. New councils of Northwest Frontier Province and Punjab.
The budget should be referred to the legislature followed by discussion and vote on it. Right to appeal to the standing committee of the House of Commons against the government of India. इसके बाद आते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो ब्रिटिश मॉडरेट चाहते थे. साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंडिया एंड लंदन and raising maximum age 23 to stop drainage of money. Indianization of the civil service would decrease racism and make the administration more responsive to Indian needs. Very little relief here also. Separate exam in India could start only from 1922. Contribution of moderates की हम बात करें तो constitutional reforms, passing of the Indian Council Act 1892, which provided some powers to elected local bodies. Although it was highly unsatisfactory, the act was partially a result of the pressure but by the moderates. Confined democratic political space, urban centers limited to Bombay, Madras and Calcutta, etc. Upper caste and domination of upper caste and sections like zamindars and lawyers, etc. तो जो INC है अभी इसमें अपर कास्ट और लॉयर्स जमींदार सबसे ज़्यादा है. निगलेक्ट एंड लेक ऑफ कनेक्ट विद रूरल मासेस वर्कर्स एंड पीजेंट्स. वीकनेस की बात करें तो लेक ऑफ बिलीव इन द कैपेसिटीज ऑफ द मासेस, लेक ऑफ रेडिकल एंड मिलिटेंट पॉलिटिकल अप्रोच, लेक ऑफ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट एंड निगलेक्ट ऑफ रोल ऑफ यूथ एंड वुमेन. ठीक है. देयर इकोनॉमिक थ्योरी जनरेटेड एंगर बट द मॉडरेट्स कुड नॉट कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव एजुटेशन. Most of them still shared an intrinsic faith in British rule. Liberal political opinion of England through the 3 Ps, petitions, prayer and protest, failed to recognize the inherent contradiction between the imperative of colonization and constitutionalism. Mainly high caste Hindus, bearing the exception of notable Bombay politician Badru Deen Dayal Tyabji, led to social orthodoxy. Social questions were not discussed in until 1907. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है.